मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रैली में गरजे। नीतीश कुमार ने उनका वेलकम किया। लालू नदारद रहे और लालू पर बहुत कुछ बोला भी प्रधानमंत्री ने। लेकिन खास बात यह रही कि वहां पर राजनीति के थोड़े से अलग मायने देखने को मिले। अलग कैसे? वहां पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय विकास की बातें हुई, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो। तो ये जो राजनीति है ये शायद एक अलग दिशा दे रही है भारत को। अब देखना ये होगा कि थोड़ी देर के बाद नीतीश कुमार कौन से कमेंट करते हैं, लालू कौन से कमेंट करते हैं और उनपे ये सारा जो है पानी फेर दें तो अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में बिहार को अलग राज्य बनाने की जो बात कही है और जो सुझाव दिए हैं और जो बातें कही हैं, जो वादे किए हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज रहेंगे। इस रैली के बाद बिहार में चुनाव का नतीजा किस तरीके से बदलेगा, कितना प्रभावशाली होगा और कैसा होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किस्म से बिगुल जो है बिहार इलेक्शन का वो बजा दिया है। कल एक सर्वे भी आया था जिसमें बीजेपी की जो है अगर गठबंधन महागठबंधन जो है, जो भानुमति ने कुडुम्बा जोड़ा हुआ है, उसके खिलाफ लड़ते हैं तो करीब 110 सीटों पे रहते हैं और वो कुडुम्बा 130 तक जा सकता है। अब जब प्रचार शुरू होगा और असली लड़ाई शुरू होगी, आपको क्या उम्मीद है? इस रैली से भी क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाला वक्त बिहार का? भाई आपने देखी रैली? जी देखी थी। वो ये मोदी खड़ा हुआ था तो वो मोदी मोदी वाले नारे सुने आपने? हाँ, बहुत दिनों बाद में ऐसी रैली दोबारा हुई है। हाँ जी। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है कि बिहार का हम बिल्कुल मिसलीड किए गए हैं दिल्ली में बैठकर। जी। यानी कि यहाँ पे अगर आप किसी भी पत्रकार से बात करो या किसी भी पंडित से, कहते हैं कि जी बिहार तो ये हार गए। लेकिन आज की रैली देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। जी। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात हुई है आज कि ये नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था बिहार में नरेंद्र मोदी को लेकर। जी। और आज एक ही मंच से बोले हैं और जैसे प्रधानमंत्री ने जो कहा है ना कि तकरीबन हर मर्ज की दवा है विकास। हाँ जी। और ये नीतीश कुमार ने जो पहले इंटरव्यू दिया था रैली के पहले, उसमें कहा कि 18 महीने बाद आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 18 महीने यानी कि इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आप बिहार को भूल गए हो। जी। हाँ? जी। लेकिन मंच पे दोनों थे हाँ, जो एक किस्म के राजनीतिक दुश्मन हैं। हाँ, और इतने तरीके से दोनों सामने आए हैं आज की रैली में और जैसे कि मिल के कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि जिनको कहते हैं ना मैच्योर डेमोक्रेसी जहाँ है, तो वहां पे जो मुकाबला होता है चुनाव के वक्त, उसको दुश्मनी नहीं मानी जाती है जी। यहाँ पे हमारी वो उल्टी वो परंपरा हमने बना रखी है कि जी विपक्ष का अगर मुख्यमंत्री हो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता ही नहीं है किसी मंच पे जी। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इसका लालू पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लालू पे पड़ेगा तो फिर गठबंधन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई ये गठबंधन तो टूटेगा नहीं इलेक्शन होने से पहले। ये इन्होंने तय कर लिया है कि लड़ेंगे इकट्ठा, कुछ भी हो जाए गठबंधन टूटेगा अगर तो बाद में। जी, जैसे ही रिजल्ट आ गया और कुछ ठीक लगा तो भी और ना लगा तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में गठबंधन तो टूटना तय है। लेकिन इलेक्शन के बाद कैसे बना कैसे? सिर्फ इसलिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये भी कोई राजनीतिक मकसद होना चाहिए। मकसद पूरे जितने भी राजनीतिक दल हैं बीजेपी को छोड़कर लगभग सबका एक ही मकसद आज के टाइम में, जहां पर इलेक्शन होने, सिर्फ हराना है बीजेपी को और मोदी को खासकर। तो ये राजनीति का एक नया ही रूप जो है भारत में अब आ गया है। शायद ही ऐसा कभी पहले हुआ हो। नहीं, जो जवाब दिया है ना, क्योंकि लालू ने अभी कल परसों ही कहा था कि हम कम्युनल फोर्सेस को रोकेंगे, जिस तरह जो खास लालू अंदाज है जी। उसमें ये कोई 20-30 साल पहले अगर कहा होता, जब वो अयोध्या का वो चला था, अयोध्या तक जब रानी जी गए थे रथ में जी। उस वक्त अगर इन्होंने कहा होता तो हम मानते। लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि उसी वक्त में अटके हुए हैं लालू यादव। कम्युनल फोर्सेस का क्या मतलब होता है? आज आपने भारतीय जनता पार्टी को के साथ गठबंधन नहीं करना
मत करो, लेकिन नीतीश के साथ तो आप वो इसलिए कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए, जी, है ना? जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि बाद में, क्योंकि एक तो ये दूसरे के पक्के दुश्मन है नीतीश और लालू, हाँ? और सरकार अगर मिल के भी बनाते हैं तो भी टूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, जिस तरीके से जो वादे आज नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं कि जो मैंने वादे किए हैं बिहार के लिए वो पूरे करूंगा, और सबसे बड़ा जो एक राहत पैकेज और साथ में विशेष राज्य का दर्जा, तो क्या उम्मीद ये करे कि इसका भाव ये निकाले कि इलेक्शन में अगर बीजेपी आती है तो ही विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा सही वक्त? भाई मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य को नॉर्थ ईस्ट के अलावा, जी, हाँ, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर को छोड़कर, जी, ये विशेष दर्जा क्या चाहिए इनको, क्यों चाहिए? जी, हाँ, बिहार में अगर इन लोगों ने शासन ठीक से किया होता तो क्या जरूरत है? बिल्कुल, बिहार इतना अमीर बन सकता, बहुत पहले बन सकता था, अगर 10 साल ये लालू राबड़ी के वो तमाशे में नहीं गुजरे होते, और फिर ये जो नीतीश कुमार ने जब गठबंधन तोड़ा है बीजेपी के साथ, तो उसका भी नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं आजकल। कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और डेवलपमेंट की नई स्कीमें चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला, बिल्कुल ठीक बोला, कि जो हमारे जो पूरब के वो राज्य हैं वो पश्चिम के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। तो ये मुझे तो लगता है कि चाहे वो हारे या जीते, प्राइम मिनिस्टर करेगा कुछ बिहार के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अगर आप स्पीच सुनो जी, तो उसमें पूरे देश के लिए ये बोल रहे थे जी, कि जी शिक्षा, क्या क्या चीजें थी जो जिनका इलाज सिर्फ एक है, और वो है विकास। हाँ, और विकास आने से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, स्कूल भी ठीक हो जाएंगे। तो जो पुराना वो लोकसभा के आंदोलन वाला मोदी था, आज वो ही दिखा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता, जिस तरीके से कई रैलियां हमने पहले भी देखी हैं, अब भी देख रहे हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं उसके विकास की ही बात हो रही है। जैसे जम्मू में जाते हैं तो वहां पे भी विकास की बात करेंगे कि यहाँ पर ये चीजें जो है वहां की जो लोकल चीजें उनको उठाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। इस तरीके की राजनीति क्या बिहार समझ पाएगा, जहां पर यादव वोट मुझे लगता है कि जरूर समझेगा बिहार, क्योंकि ये बिहारी जो होते हैं ना, पॉलिटिक्स में काफी तेज होते हैं जी। तो जो अनपढ़ भी बिहारी है वो भी शाम को बैठ के पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये समझ गए होंगे। मैं यानी कि कोई नहीं कह सकता कि चुनाव में क्या होने वाला है, लेकिन आज की रैली के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये बीजेपी अच्छा मुकाबला देगी या जीतेगी। जो लहर लोकसभा चुनाव की थी उस वक्त पे करीब 1.5 करोड़ वोट बीजेपी ने लिए थे। नीतीश और लालू दोनों ने मिलाकर जो है 60-70 लाख वोट पे सिमट गए थे, अलग अलग थे दोनों। तो क्या वो लहर अभी भी है 1 करोड़ वोट वाली? कहा नहीं जा सकता। ये सवाल आप मुझे सितंबर में पूछना जब मैं बिहार जाऊंगी जी, उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब दूंगी आपको, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो दिल्ली में बैठे हुए जो पंडित है ना, जो तय कर रहे हैं, वो अपनी वो गिनती करते रहते हैं कंप्यूटर पे, इतने यादव और इतने ये और इतने वो सब बदल गया है। कई बार यूं महसूस होता है कि शायद लोगों के बीच में, जहां पर भी ये लोग हैं, यादव महादलित दलित, उनके बीच में इतना ना होगा ये कि हम दलित हैं, महादलित हैं, यादव हैं, लेकिन जो टीवी स्टूडियो में बैठे उन लोगों ने ज्यादा फैला रखा है कि भैया तुम मुझे ऐसा मुझे यकीन है कि टीवी स्टूडियो में जो बातें होती हैं जी, अक्सर वो हकीकत होती हैं जी, हकीकत। प्लीज आप याद रखो कि वो रैली होते वक्त जब मैं देख रही थी अभी टीवी पे, मुझे याद आया कि आखिरी दिन तक जब लोकसभा के चुनाव आने थे उस दिन, जब तक आना न शुरू हुए, सब जितने भी पंडित थे, मैं जिस स्टूडियो में थी, सब कह रहे थे मेजोरिटी नहीं आ सकती, 250 240 सब कह रहे थे। बिल्कुल। हमने जब बात की थी उस वक्त इलेक्शन से पहले, तो आपने मुझे बोला था कि बीजेपी जो है मेजोरिटी अपने दम पे ला सकती है। हम उस वक्त ये डिस्कस 260 270 तक जाएगा, जबकि ये टीवी के पंडित 240 पे अटके बैठे थे।
हाँ नहीं, वो तो 220 और 40 240 की सीटें दे रहे थे पूरे एनडीए को। हाँ, और प्रधानमंत्री बना रहे थे आडवाणी को ही कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं ऐसी परिस्थितियों में। तो ये जो दूरियां है ना, हम मीडिया वालों की असली हकीकत यथार्थ से वो बहुत बढ़ गई हैं जी, क्योंकि ये लोग निकलते नहीं हैं कोई कवरेज करने, और अगर जाते हैं टीवी पत्रकार तो सिर्फ वो पटना जाएंगे तो वहां पे 10 लोगों को बुला के इंटरव्यू कर लेंगे, लेकिन ये घूमते नहीं है। ये एक सड़क चौराहे पे खड़े होके वहां पे 10 लोगों को बुला के, हाँ, वहीं पे सारा जो है इनका रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट वे सब वहीं सारा पे कुछ वहीं पे, हाँ, बीमारी का इलाज वहीं करके आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जब कैमरा शुरू हो जाता है ना तो सब झूठ बोलते हैं। नहीं, सच्ची बात हाँ, है। ये हिंदुस्तानी नियम, ये तो है। वोट डाल के आएंगे, महावीर को बताएंगे श्री राम को, और डाला होगा किसी और को। हाँ। तो ये तो है। यूपी में इसीलिए तो हम लोगों ने धोखा खाया, क्योंकि सब वो कोई कह ही नहीं रहा था कि हम मोदी को वोट देंगे। लेकिन जिस तरीके तो का पता नहीं क्या होगा बिहार में, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि बीजेपी की अच्छी चांस। जी, मतलब ये बीजेपी स्ट्रांग है और जीत सकती है बिहार में, ये कह सकते हैं आप। हाँ, चलिए जी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जहां तक मीडिया रिपोर्ट की बात है, वो भी लोकसभा इलेक्शन में कुछ थी, बाद में निकला कुछ था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।